ये हेल्दी फूड कर देंगे बीमार। जी हां, सेहत बनाने के दावे करने वाले जो हेल्दी प्रोडक्ट बाजार में हैं वो हानिकारक हैं। CSE की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कंपनियां दमदार सेहत का छलावा देकर प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन वो ना तो शुगर और ना ही सोडियम का ख्याल रखती हैं। गाइडलाइंस साफ न होने से इनको कोई डर भी नहीं है। तब सवाल यह है कि फूड लेबल में क्या छुपाई जाती है सच्चाई, और देश में क्यों है न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड आधे अधूरे, और क्या गाइडलाइन के अभाव में कंपनियां खेल करती हैं। तो ये कुछ सवाल होंगे जो आज हम उठाएंगे, और इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं दो खास मेहमान। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के रिसर्च एसोसिएट अनन्या तिवारी और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट शिखा शर्मा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो अनन्या, चूंकि ये CSE की ही रिपोर्ट है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये तमाम फूड प्रोडक्ट को चेक किया जो सो कॉल्ड हेल्दी होने का दावा करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा कमी क्या दिखाई दी? हमें सबसे बड़ी कमी ये नजर आई कि जो क्लेम्स हैं, पर्टिकुलरली जो न्यूट्रिशन और हेल्थ क्लेम्स की बात करते हैं, ये पैकेज प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर हम जब चेक करने के लिए बैठे कि इसके लिए क्या रेगुलेशंस हैं, तो वी केम टू नो दैट कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि विदेशों में है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जहां पर उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि आप कितने लेवल ऑफ सोडियम को लो सोडियम बोलेंगे, कितने लेवल ऑफ शुगर को लो शुगर बोल सकते हैं। सिमिलरली कैलोरी के लिए है, और हेल्थ क्लेम की भी एक डिटेल्ड गाइडलाइन है कि क्या अप्रूव्ड है और क्या नॉन अप्रूव्ड है। तो आप ये कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है? ऐसा क्या पाया आपने ये तो कहा कि इसमें कोई गाइडलाइन का फॉलोअप नहीं होता, लेकिन ये खराब है, ये कैसे? देखिए, हमने जैसे कि अगर आपने हमारी रिपोर्ट देखी होगी तो हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स को उठाया और उन पे चेक किया कि अगर ये क्लेम करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने रेफर की होगी, हमारी डाउन टू अर्थ में स्टोरी भी आई थी क्लेम्स के ऊपर अभी रिसेंटली। तो फॉर एग्जांपल अगर बिस्किट्स की बात करें तो बिस्किट्स में बहुत सारे क्लेम्स होते हैं, जैसे कि हाई फाइबर हो गया, डायबिटिक फ्रेंडली हो गया, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि उनके अंदर फैट कंटेंट काफी होता है। तो इट इज लाइक आप सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट को फोकस करके उसको हेल्दी बता रहे हैं, और जबकि हमें ये महसूस हुआ कि देयर आर अदर थिंग्स विच कुड बी अनहेल्दी बट नॉट एज हाईलाइटेड जिस तरह से बाकी चीजें होती हैं। सो दिस वाज व्हाट वी फाउंड। राइट, तो यहाँ पर आपका कहना है कि जो फूड लेबल होते हैं उसमें चीजें कुछ और बताई जाती हैं और एक्चुअली में उसमें होता कुछ और है। और बिस्किट का आपने उदाहरण दिया कि उसमें आपने ये तो कह दिया कि शुगर लेवल कम है, लेकिन ये है जी हाँ, देखिए होता ये है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि लेबल पे कुछ है, अंदर कुछ है। बात यह है कि लेबल पे कुछ दे रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर जैसे कि वो बोल रहे हैं कि ये बिस्किट हेल्दी है हाई फाइबर के लिए, बट वो हेल्दी होगा हाई फाइबर इज गुड, बट व्हाट अबाउट दी हाई फैट कंटेंट जो बिस्किट में है, वो तो कहीं पर भी नहीं लिखा जाता है कि इसमें हाई फैट भी है। राइट, तो ये आधी अधूरी जानकारी है, चूंकि देश में न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड का अभाव। शिखा शर्मा जो न्यूट्रिशनिस्ट है, जानी मानी हमारे साथ है। शिखा, हमें बताइए कि जिस तरीके से ये हेल्थ प्रोडक्ट है और इस पे जो जानकारी दी जाती है, देश में इस समय क्या स्टैंडर्ड है, किन चीजों को फॉलो किया जाता है, कोई नॉर्म्स हैं या नहीं है, और बाकी दुनिया कैसे चलती है? देखिए, कोई भी क्लेम्स अगर आप करते हैं दैट दिस इज गुड फॉर डायबिटिक्स या दिस इज गुड फॉर हार्ट पेशेंट, ऐसे क्लेम्स बाहर के देशों में अलाउड ही नहीं होते हैं, क्योंकि इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लेम्स आप नहीं कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम कोई हाई फाइबर बिस्किट लेते हैं, हाई फाइबर बिस्किट में फाइबर ज्यादा है, मगर बिस्किट बनाने के लिए उसमें मैदा भी है, और कोई भी ऐसा बिस्किट जिसके अंदर मैदा हो आप नहीं क्लेम कर सकते कि इट इज गुड फॉर डायबिटिक्स, बिकॉज एक्चुअली डायबिटिक्स के लिए तो नेचुरल होल ग्रेन ही बेटर है। तो ये थोड़ा सा ग्रे जोन में फॉल करता है, वेयर मार्केटिंग कंपनीज उसको सेल करने के लिए कुछ क्लेम्स कर देती हैं जो एक्चुअली वैलिड नहीं है, मतलब दे आर इन द ग्रे जोन, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है वो। जी, तो मैं ये जानना चाहूंगा शिखा आपसे कि अब आप लोग तो क्योंकि ये देख के खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको विज्ञापन भी वैसे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल आटा नूडल्स, लोगों को लगता है आटा नूडल्स खा रहे हैं तो बड़े ही हेल्दी होंगे, ऐसा बिस्किट खा रहे हैं तो बड़ा हेल्दी है। 35 रुपए का पैकेट आता है, बाकी तो दूसरे 10 रुपए 15 रुपए में मिल जाते हैं। तो आप पैसे भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आप इस छलावे में भी हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन ये उल्टा आपके लिए शायद हानिकारक साबित हो सकते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए इनको एज हेल्थ फूड प्रोपाउंड किया जाता है, तो ये हो सकता है बाकी अनहेल्दी फूड से थोड़े से कम अनहेल्दी हों, बट एक्चुअली ये हेल्थ फूड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जी जी बोलिए। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोडक्ट लें जो कि अनहेल्दी है, तो शायद उन अनहेल्दी प्रोडक्ट से ये थोड़े बेटर हैं, मगर इनको हम हेल्थ फूड्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कुल मिला के कह रहे हैं कि ये भ्रामक हो जाता है। और इस तरीके से अनन्या मुझे ये बताइए कि अभी हमारे देश में जो स्टैंडर्ड है, जितना मैं समझता हूं, जितना मैं जानता हूं, वहां पर आपके 2-3 ही हैं। आप ट्रांस फैट को डिफाइन करते हैं, आप फैट्स को डिफाइन करते हैं, एक आध स्टैंडर्ड और है, लेकिन सोडियम के लिए कोई नहीं है, शुगर के लिए कोई नहीं है, और यहाँ सर्विंग पे चलता है, लेकिन सर्विंग का कोई पैमाना नहीं है देश के अंदर। तो इसे कैसे समझे? एग्जैक्टली तो जैसे कि आपने अभी एक मैगी नूडल का एग्जांपल लिया था, तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो आटा नूडल्स है उसमें जो कि हेल्दी ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन समझ लीजिए, हेल्दियर देन अदर वेरिएंट्स माना जाता है, उसमें सोडियम लेबलिंग होती ही नहीं है। और मैगी में हमने एक स्टडी की थी कुछ साल पहले, जिसमें हमें काफी नॉट इन आटा वेजिटेबल आटा नूडल बट इन दी डिफरेंट वेरिएंट, उस टाइम पे उसमें भी लेबलिंग नहीं होती थी। जो हमारा रेगुलर मसाला पैक आता है उस समय पे उसमें भी सोडियम लेबलिंग नहीं होती थी, उसमें भी हमें काफी हाई सोडियम मिला था। तो हम मान सकते हैं कि इसमें भी हाई, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो उसमें मेंशन है नहीं, वी डिडंट रियली टेस्ट इट, सो बट उसमें मेंशन नहीं है, विच गिव्स अस अ सेंस कि हाँ इसमें भी हाई होने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो हेल्दी बोलते हैं, जैसा कि डॉक्टर शिखा ने बोला अभी कि वो हेल्दी हो सकता है, शायद हो बाकियों के कंपैरिजन में, लेकिन उसमें और बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल मे बी हाई सोडियम। और जो आप कह रहे हैं कि क्लेम्स से रिलेटेड की बेसिकली ये जो कैटेगरी वाइज है, सिलेक्टिव डिस्क्लोजर वाली का जो इशू है, ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट है। और इंडिया में सिर्फ 3 ही क्लेम्स डिफाइंड हैं। इंडिया के बाहर अगर आप देखें, यूएस में देखें, चाहे आप ईयू में देखें, सब जगह पर उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड क्राइटेरिया दे रखा है कि आप कितने लेवल पर हाई सोडियम या लो सोडियम, मतलब हर चीज का उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि आप किस क्लेम को कब बोल सकते हैं। इंडिया में तो ऐसी कोई चीज है नहीं, फिलहाल तो नहीं है, सिवाय 3 क्लेम्स के। राइट, तो सिर्फ 3 स्टैंडर्ड पे हमारा पूरा खान पान चल रहा है। बाजार में प्रोडक्ट का एक तरीके से बाढ़ आई हुई है, जो आपको कहते हैं कि ये अच्छा है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो बच्चों से जुड़े हुए हैं। जो हेल्थ ड्रिंक्स बेचे जाते हैं बाजार में, बच्चों की सेहत से जुड़े हैं। डॉक्टर शिखा, मुझे ये बताइए कि अगर इस तरीके की चीजें आप दे रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं, इनफैक्ट बड़े भी खा रहे हैं, तो नुकसान क्या हो सकते हैं, जब आपको नहीं पता है कि एक स्टैंडर्ड तो आपको बताया जा रहा है कि अच्छा है, लेकिन बाकी के जो स्टैंडर्ड है कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे? जी, इसका देखिए जो नुकसान है वो है कि कई बार हम इस तरह के प्रोडक्ट्स इसलिए खाते हैं क्योंकि हमको लगता है शायद ये हेल्दी हैं, और हेल्दी होने से इसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम कोई चिप्स का पैकेट खाएं तो हम कॉन्शियस होते हैं कि अनहेल्दी है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मगर इसमें हमें भ्रम रहता है कि तो हेल्दी है, ज्यादा भी खाएं तो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा ही है। तो इसलिए क्या होता है कि लोग इस प्रोडक्ट्स को ओवर कंज्यूम भी करते हैं, और यही एक इशू है कि बच्चों में ये लॉन्ग टर्म, क्योंकि इवेंचुअली है तो इसमें भी हाई फैट और हाई सॉल्ट और एंड मैदा तो होता ही है, तो इसलिए ओवरऑल ये बॉडी को फिर ज्यादा कंजम्पशन की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जी, क्योंकि बड़ा आजकल आप बच्चों को समझाते हैं कि आपको फैट फूड नहीं खाने हैं या फास्ट फूड नहीं खाने हैं, आपको बर्गर से बचना है, आपको पिज्जा से बचना है, और बड़े खुश होकर माता पिता ये जो सो कॉल्ड हेल्थ फूड है खरीद के लाते हैं। लेकिन अगर इनमें भी कुछ हिडन चीजें हैं तो ये तो फिर धोखा हो गया। जी देखिए, इसमें क्या है कि जैसे जिस चीज को, जो हमें रेगुलेशन चाहिए कि हेल्थ फूड्स की कैटेगरी में क्या आना चाहिए और उसी को सिर्फ हेल्दी कह सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बेसिकली जो फूड्स हैं ये अनहेल्दी फूड से थोड़े से बेटर है, मगर हेल्दी कैटेगरी में फिर भी नहीं आते हैं। राइट, तो आप जिन्हें समझ के खा रहे हैं कि ये हेल्दी फूड है, वो हेल्दी कैटेगरी में फिर भी नहीं आते। न्यूट्रिशनिस्ट का ये दावा है, कह रही है वो, और हम भी, ये पूरी रिपोर्ट ये बताती है कि आपको दरअसल जानकारी आधी अधूरी दी जाती है। आपको दिखाया जाता है कि देखिए ये अच्छा है, लेकिन उसके पीछे क्या बुरा है इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती। आप बहुत खुश होकर खाते हैं कि हम जो खा रहे हैं वो हेल्दी है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको बीमार करने की तरफ ले जा रहा है। तो यहां हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद
बात करने की कोशिश होगी कि कैसे बच सकते हैं, क्या देखें फूड लेबल्स पे, क्या चीजें चेक करनी चाहिए, या क्या आपको ना मिले तो आप थोड़ा सा ध्यान दें और शायद न्यूट्रिशन या डाइटिशियन की एक्सपर्ट सलाह के बाद ही उन्हें कंज्यूम करें। तो ये सारी बातें होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो ये हेल्दी फूड आपको बीमार कर देंगे। जी आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे सीएससी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जिन खाद्य पदार्थों को आप सो कॉल्ड हेल्दी फूड समझकर खाते हैं, और ये कंपनी अभी ऐसा ही दावा करती है, वो दरअसल आपके लिए पूरी तरह से सेहतमंद नहीं है। कम से कम उनमें सच्चाई को छुपाया जाता है। हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं दो एक्सपर्ट्स के साथ। तो अनन्या और शिखा दोनों हमारे साथ बनी हुई है। अनन्या, हमें ये बताइए कि हिंदुस्तान में फसाई जैसा रेगुलेटर तो है, लेकिन क्या इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से पहले या इस तरह के प्रोडक्ट बाजार में लाने से पहले, हालांकि सब पर फसाई का लेवल होता है, तो ये एक जो हम कहे विडंबना सी दिखती है यहां पर, ऐसा क्यों, जबकि फसाई तो रेगुलेट कर रहा है इन चीजों को? रेगुलेट कर रहा है, आपके कहने का मतलब अगर अप्रूवल से है तो अप्रूवल का तो कोई ऐसा प्रोसीजर है ही नहीं। ना क्लेम्स के लिए जो लेबल होते हैं, ना ही जो कि एडवर्टाइज होते हैं। जो मैक्सिमम उसको रेगुलेट करने का तरीका है एफएसएसएआई की तरफ से, वो यही है कि जब अगर कोई इशू हुआ, कोई बात उठी, तो क्योंकि रेगुलेशन हमारा बेसिकली ये साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई क्लेम कर रहा है तो वो उसके लिए एक एविडेंस तैयार रखे, उसके बेसिस पे ही वो क्लेम कर सकता है। लेकिन वो एविडेंस ऐसा नहीं होता है कि वो पहले से मतलब अप्रूव करवाने के लिए कहीं सबमिट होता है। जब पूछा जाता है तब वो उसको दिखा देते हैं कि हाँ मतलब हम इसमें बोल रहे हैं हाई फाइबर या हम इसमें बोल रहे हैं लो शुगर, तो इस बेसिस पे बोल रहे हैं। सो यही है रेगुलेट करने का, यही तरीका है। कह रही कि क्या अगर जाके एनी काइंड ऑफ अप्रूवल प्रोसीजर। जी, तो क्या अगर जाके कोई इसकी शिकायत करे तब ऐसे में इसकी जांच हो सकती है, जैसे अब मैगी का ही इतना बड़ा किस्सा हिंदुस्तान में हुआ? हाँ, हो जरूर सकती है, बिल्कुल हुई भी है कई जगह, जैसे आप मैगी वाली कह रहे हैं बात। उसके अलावा भी बट द थिंग इज कि ये बहुत फ्रैगमेंटेड है। जो हमारे ग्रीवांस को एड्रेस करने वाला प्रोसीजर है, अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक गामा पोर्टल अपना कुछ समय पहले वो किया है, डेवलप किया है। गामा बोलते हैं उसको, ग्रीवांस एड्रेस करने के लिए बेसिकली कंज्यूमर्स की। तो उसमें क्या होता है कि दैट इज टिपिकली फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। तो उसमें आपके मिसलीडिंग क्लेम्स भी एड्रेस हो जाते हैं। दैट इज ग्रीवांस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पोर्टल। तो ये करीबन 2-3 साल पहले आया है और ये ऑनलाइन है। लेकिन होता क्या है ना कि अल्टीमेटली वो इसको दे देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं एस्की को, जो कि एक इंडस्ट्री। और ये पूरी बात बिल्कुल अलग छोर पे ही निकल जाती है, और एस्की तो सिर्फ एक मिसलीडिंग एडवर्टाइज, लेकिन लोग उसमें आ ही जाते हैं और शायद गलत चीज खाते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट वो थोड़ा सेल्फ रेगुलेशन वाली बात आ जाती है वहां पे। उसके पास कोई प्यूनिटिव पावर नहीं है एस्की के पास। तो उन्होंने ऐसा एक एमओयू। जी, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा क्योंकि ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जागरूक रहना तो जरूरी। तो हम ब्रेक से आकर शिखा से पूछेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जब आप ये चीजें खरीदते हैं या कंज्यूम करते हैं तो क्या क्रॉस चेक करें, क्या देखें, या फिर किसी डाइटिशियन से इसके लिए सलाह लें? तो ये जरूर सुनिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। बात हो रही है सेहत की, और सवाल है कि क्या हेल्दी फूड का दावा करने वाले तमाम प्रोडक्ट जो बाजार में मिलते हैं वो सचमुच हेल्दी हैं? क्या वो उतना बता रहे हैं जितना आपकी सेहत के लिए जरूरी है? बहुत कुछ छुपा रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है लगातार अनन्या सीएससी से और शिखा शर्मा हमारे साथ बनी हुई जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट। शिखा, हमें ये बताइए कि अब ये प्रोडक्ट तो बाजार में है और कोई रेगुलेशन भी हमारे यहाँ इस तरीके के नहीं है जिससे इन पर ट्रैक रखा जा सके, स्टैंडर्ड भी सेट नहीं है, तो ऐसे में जो खरीदार है उसको क्या देखना चाहिए? वो कैसे पहचाने कि कौन सी चीज मेरे लिए सही है और कौन सी चीज मेरे लिए सही नहीं है? देखिए, पहली बात तो जो भी आप वहाँ पे न्यूट्रिशन लेबल्स होते हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें अमाउंट ऑफ फैट वगैरह सब लिखा होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ये सब लिखा होता है। और अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हम नॉर्मली हेल्दी मानते हैं उसमें उतना सॉल्ट, फैट, हाइड्रोजनेटेड फैट वगैरह नहीं होता है। तो ये तो एक चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स बहुत हेल्दी नहीं होते हैं उनकी बहुत लंबी शेल्फ लाइफ होती है, और इसका कारण है कि लंबी शेल्फ लाइफ में प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं।
तो फ्रेश फूड अगर हम देखें तो वो नॉर्मली ज्यादा हेल्दी हैं, तो उस तरह से हम देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स शुगर कंटेंट से भी पता चलता है कि इसमें कितना शुगर है। जी कई बार ये हो जाती है ना, जैसा हमने इस रिपोर्ट में भी लिख के आया कि वो कंटेंट ही छुपा लिया जाता है, बताया नहीं जाता कि सोडियम कितना है, बताया नहीं जाता कि शुगर कितनी है। हाँ जी, इस केस में जो इम्पोर्टेंट है हमें देखना चाहिए कि अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट वैल्यू या सिंपल जैसे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कितने दे रखे हैं, क्योंकि वो जो चीज है वो नॉर्मली हेल्थ फूड में नहीं ज्यादा होती है। राइट, तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखें तो शायद इनके भ्रामक प्रचार और भ्रामक बातों से आप बच जाएं, क्योंकि सेहत आपकी है। सिर्फ हेल्दी फूड का लेबल देख के, एडवर्टाइजमेंट देख के आप खाना नहीं खरीद सकते। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि हमने इन सभी कंपनियों से बाकायदा मेल लिखकर उनका जवाब भी मांगा था, उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन अब तक तो कोई प्रतिक्रिया हमारे पास नहीं आई है कि वो क्यों इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और क्यों लेबलिंग के साथ यहां पर चीजों को बताते कम है और छुपाते ज्यादा है। फिलहाल हम आपको कॉशियस वर्ड के साथ कि ध्यान रखिए, जब भी आगे कोई हेल्दी फूड हो तो उसे सिर्फ उसका लेबल और एडवर्टाइज देख के मत उठा लें। थोड़ा सा उन बातों का ध्यान रखें जो शिखा ने अभी आपको बताई है, और उम्मीद करेंगे कि आपकी सेहत बेहतर बनी रहे और ज्यादा अच्छी रहे। फिलहाल आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।